फ्रेंड्स, दिस से सुचिता आप सबका स्वागत करती हूँ अपने चैनल पे जिसका नाम है फंडामेंटल्स ऑफ फार्मेसी। और आज मैं आपके सामने आई हूँ एक फर्स्ट सेम का छोटा सा टॉपिक लेकर, लिमिट टेस्ट। लिमिट टेस्ट क्या होते हैं और सल्फेट का लिमिट टेस्ट हम कैसे परफॉर्म कर सकते हैं, ये मैं आज आपके सामने लेकर आई हूँ इस वीडियो में। और ये बी फार्म फर्स्ट सेम का टॉपिक है। आई होप आपको ये अच्छा लगे, और अगर अच्छा लगे ये वीडियो तो प्लीज प्रेस कीजिए लाइक बटन को, और साथ ही साथ में बेल आइकन को भी प्रेस करना मत भूलिए, ताकि जो आगे आने वाले वीडियोस हैं वो आपको मिल सके। दूसरी बात, अगर आपको पुराने वीडियोस देखने हैं फर्स्ट सेम सिलेबस या फिर सेवन सेम सिलेबस के, तो आप प्लेलिस्ट पर जाकर देख सकते हैं। नहीं तो मैं एंड स्क्रीन पर भी प्लेलिस्ट लगाती हूँ, वहां पर भी आप क्लिक कर पुराने वीडियोस मेरे जो है वो। तो विदाउट वेस्टिंग अवर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड विद अवर न्यू वीडियो, लिमिट टेस्ट। लिमिट टेस्ट इंट्रोडक्शन। Limit tests are the quantitative or semi-quantitative tests designed to identify and control small quantities of impurities. Limit test क्या डिटेक्ट करता है? एक तो क्वांटिटेटिव टेस्ट है, और सबसे पहली बात, बहुत छोटी छोटी इम्प्योरिटीज को वो डिटेक्ट करता है जो कि सब्सटेंस में प्रेजेंट होती है। अगर कोई छोटी से छोटी इम्प्योरिटीज भी है और वो अगर उस ऑफिशियल सब्सटेंस में है, तो भी वो क्या कर सकता है, डिटरमाइन कर सकता है। और इंडिविजुअल टेस्ट को ऐसे डिज़ाइन किया गया है कि एरर सारे के सारे अवॉइड हो जाएं, और इन हैंड ऑपरेशंस के भी जो एरर होते हैं वो भी लिमिट टेस्ट में क्या हो जाते हैं, वो अपन डिटेक्ट कर सकते हैं और उसको भी मिनिमाइज कर सकते हैं। The test required a standard containing a definite amount of impurities to be set up at the same time and under the same condition of a experiment. Standard containing definite amount of impurities to be set up at the same time. कोई भी definite amount की जो भी आपको impurities अगर set कर रही है या same condition experiment की, तो it is possible to compare the amount of impurity in the substance with the standard of the known concentration. और इस लिमिट टेस्ट में पॉसिबल है कि हम उस सब्सटेंस की जो इम्प्योरिटीज़ स्टैंडर्ड जो प्रेजेंट होती हैं और हमारे जो सैंपल में प्रेजेंट है, दोनों को कंपेयर कर सकते हैं कि वो एक्सेस में है या फिर जो प्रिस्क्राइब लिमिट है उसमें है। ऐसा भी हम जो है इस लिमिट टेस्ट के थ्रू कर सकते हैं। मतलब अगर आपको दिया गया है कि इम्प्योरिटीज़ 0.5 होनी चाहिए, प्योर सब्सटेंस में हो सकती है, परमिसिबल लिमिट है, और जो सब्सटेंस आप टेस्ट कर रहे हो, जिसका लिमिट टेस्ट कर रहे हो, उसमें अगर आपने ये देखा कि इम्प्योरिटीज़ जो है वो अंडर द प्रिस्क्राइब लिमिट है कि 0.5 है या 0.3 है, मीन्स वो चीज़ क्या है आपको डिटेक्ट हो जाएगी, और आप ऐसा भी कंपेयर करके डिटेक्शन कर सकते हैं। For this purpose, those tests make use of simple comparison of opalescence, turbidity और color with standard as prescribed in the pharmacopoeias. और उसके लिए अपन कर सकते हैं, मैंने बताया, पर कैसे कर सकते हैं, तो उसके लिए सिंपल कंपैरिजन करेंगे अपन स्टैंडर्ड के साथ कि उसका ओपेलसेंस कैसा है, उसकी टर्बिडिटी कैसी है, उसकी कलर कैसी है, ठीक है। ये सब भी अपन कंपेयर करते हैं लिमिट टेस्ट के अंदर। स्टैंडर्ड सब्सटेंस का किस में दिया होता है सारा, ओपेलसेंस, टर्बिडिटी, कलर, फार्माकोपियाज में जो हमारे दिए होते हैं उससे अपन कंपेयर कर देखते हैं। बाय टेकिंग डिफरेंट क्वांटिटी ऑफ द टेस्ट सब्सटेंस, इट इज पॉसिबल टू वेरी द लिमिट ऑफ इम्प्योरिटीज परमिटेड फॉर ईच सब्सटेंस। बाय टेकिंग डिफरेंट क्वांटिटी ऑफ द टेस्ट, थोड़ी थोड़ी अलग अलग क्वांटिटी में अपन टेस्ट सब्सटेंस को लेंगे, एंड इज पॉसिबल टू वेरी द लिमिट्स ऑफ द इम्प्योरिटीज। और ये बिल्कुल पॉसिबल है कि लिमिट जो इम्प्योरिटीज की दी गई है वो हर सब्सटेंस के लिए जो है वो वेरी करती रहती हैं। नो न्यूमेरिकल वैल्यूज आर गिवन फॉर द परमिटेड लिमिट बिकॉज अदर इम्प्योरिटीज ऑल्सो में इंटरफियर विद द टेस्ट। और कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं दी जाती है, और वो इसलिए नहीं दी जाती है क्योंकि कोई और इम्प्योरिटीज भी आके भाई वहाँ पर रह सकती है। ज़रूरी नहीं है कि किसी एक टाइप की इम्प्योरिटी हो सब्सटेंस में, ठीक। वेरिएशन इन टाइम एंड मेथड ऑफ परफॉर्मिंग द टेस्ट ऑल्सो इन्फ्लुएंस द टेस्ट। वेरिएशन इन टाइम, कभी आपने 2 सेकेंड रखा, कभी आपने 3 सेकेंड रखा, कभी आपने पूरा 5 मिनट रखा, तो ये भी क्या करते हैं, टेस्ट को इन्फ्लुएंस करते हैं। अब टेस्ट का, लिमिट टेस्ट का प्रिंसिपल क्या है? अगर अपन सल्फेट का टेस्ट कर रहे हैं, लिमिट टेस्ट ऑफ सल्फेट, जो मैंने बताया कि मैं इसमें बताऊंगी आपको,
उसका अगर टेस्ट कर रहे हैं तो उसका प्रिंसिपल क्या होगा। दिस इज बेस्ड ऑन द रिएक्शन बिटवीन द बेरियम क्लोराइड एंड द सॉल्युबल सल्फेट। रिएक्शन किसके किस में बीच में हो रहा है, बेरियम क्लोराइड और सॉल्युबल सल्फेट के बीच में हो रहा है। किसके प्रेजेंस में हो रहा है, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के प्रेजेंस में हो रहा है। रिएक्शन देखिए, SO4 BaCl2 gives BSO4 पर 2Cl। द टेस्ट सॉल्यूशन बिकम टर्बिड। टेस्ट सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, टर्बिड हो जाएगा। टर्बिडिटी डिपेंड्स ऑन द अमाउंट ऑफ बेरियम सल्फेट प्रोड्यूस। और टर्बिडिटी किसके ऊपर बेस करती है कि कितने अमाउंट में आपका बेरियम सल्फेट बना, विच इन टर्न डिपेंड्स अपॉन द अमाउंट ऑफ टेस्ट सॉल्यूशन। और बेरियम सल्फेट बनने का जो अमाउंट बनेगा वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा कि आपका टेस्ट सॉल्यूशन का अमाउंट कितना है, वो कितनी मात्रा में डला है। द सब्सटेंस पासेस द लिमिट टेस्ट इफ द टर्बिडिटी प्रोड्यूस इन द सैंपल इज लेस देन द स्टैंडर्ड। और सब्सटेंस कब टेस्ट पास करेगा, जब उसकी टर्बिडिटी कम होगी किससे, हमारे स्टैंडर्ड वाले सब्सटेंस से। इफ द टर्बिडिटी इज मोर देन द स्टैंडर्ड इट फेल्स द टेस्ट। अगर टर्बिडिटी ज्यादा बना रहा है मतलब वो लिमिट टेस्ट फेल कर गया है। The barium sulfate reagent contains mainly barium chloride, sulfate free alcohol। बेरियम सल्फेट रिएजेंट क्या क्या अपने आप में कंटेन करता है, बेरियम क्लोराइड रखता है, सल्फेट फ्री अल्कोहल एंड स्मॉल अमाउंट ऑफ पोटेशियम सल्फेट। और बहुत ही थोड़ी मात्रा में पोटेशियम सल्फेट वो अपने उसके पास होते हैं। अल्कोहल प्रिवेंट द सुपर सैचुरेशन एंड मोर यूनिफॉर्म टर्बिडिटी फॉर्म। अल्कोहल क्या करेगी, सुपर सैचुरेशन को बचाएगी और यूनिफॉर्म टर्बिडिटी बनेगी। द एडिशन ऑफ पोटेशियम सल्फेट इंक्रीज द सेंसिटिविटी ऑफ टेस्ट। सॉरी, अगर हम पोटेशियम सल्फेट और ऐड करेंगे, इंक्रीज करेंगे तो जो सेंसिटिविटी है वो टेस्ट की बढ़ जाएगी। ठीक, द बेरियम क्लोराइड प्रेजेंट इन द बेरियम सल्फेट रिएजेंट इन अ स्मॉल क्वांटिटी एक्ट एज अ सीडिंग एजेंट। जो बेरियम क्लोराइड रहता है बेरियम सल्फेट में, बेरियम सल्फेट रिएजेंट तो अपन ने देखा पीछे, अगर वो स्मॉल क्वांटिटी में प्रेजेंट है तो वो सीडिंग का काम करता है। सीडिंग मतलब प्रेसिपिटेशन होने का काम करता है। बेरियम सल्फेट को क्या करता है, प्रेसिपिटेट करता है। इफ सल्फेट प्रेजेंट इन द टेस्ट, आ जाते हैं अपन प्रोसीजर पर। प्रोसीजर क्या है, आपको 50 ml नेस्ले सिलेंडर लेने हैं, एक को टेस्ट बना देना है और दूसरे को स्टैंडर्ड बना देना है। ठीक, टेस्ट में क्या डालेंगे, टेस्ट वाले नेस्ले सिलेंडर में आप क्या डालेंगे, डिजॉल्व द स्पेसिफिक क्वांटिटी ऑफ सब्सटेंस इन वाटर एंड ट्रांसफर 50 ml ऑफ नेस्ले सिलेंडर। जो भी स्पेसिफाइड क्वांटिटी आपको दी गई है लिमिट टेस्ट करने के लिए वो आप वाटर में डिजोल्व करेंगे और उसको ट्रांसफर कर देंगे 50 ml ऑफ नेस्ले सिलेंडर में। स्टैंडर्ड कैसे बनाएंगे आप, पिपेट आउट 1 ml ऑफ 0.1089% वेट बाय वॉल्यूम सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम सल्फेट। आपको पोटेशियम सल्फेट लेना है और उसको किस में डाल देना है, नेस्ले सिलेंडर में डाल देना है। ऐड 2 ml ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड, यहाँ भी 2 ml हाइड्रोक्लोरिक एसिड डाल देना है। उसके बाद आपको डाइल्यूट कर देना है 45 ml विथ वाटर, यहाँ भी आपको डाइल्यूट कर देना है 45 ml ऑफ वाटर के साथ। टेस्ट में भी आपको ऐड कर देना है बेरियम सल्फेट रिएजेंट, स्टैंडर्ड में भी आपको ऐड कर देना है 5 ml ऑफ बेरियम सल्फेट रिएजेंट। दोनों को स्टिर करना है, ठीक है, और अलाउ करना है आपको 5 मिनट तक के लिए, उसको स्टैंड कर देना है और टच नहीं करना है। याद रखिए स्टैंडर्ड कैसा बनाएंगे, पिपेट आउट करेंगे 1 ml ऑफ 0.10% वेट बाय वॉल्यूम पोटेशियम सल्फेट, और इसमें आप स्पेसिफाइड क्वांटिटी जो आपकी दी गई होगी उसको आप मिलाएंगे 50 ml, उसको आप जो है सब्सटेंस को वाटर में मिलाएंगे और उसको 50 ml के जो नेस्ले सिलेंडर आपने लिया है उसमें ट्रांसफर कर देंगे। बाकी दोनों साइड के प्रोसीजर जो है हमारे सेम है। फिर हमें ऑब्जर्वेशन में क्या करना है, द ओपेलसेंस ऑफ द टेस्ट सॉल्यूशन इज ब्लैक देन द स्टैंडर्ड सॉल्यूशन। ज़्यादा है या कम है हमें लिखना है। ठीक, रिपोर्ट कैसे करना है, द गिवन सैंपल ब्लैंक द लिमिट टेस्ट ऑफ सल्फेट। अगर स्टैंडर्ड सॉल्यूशन से उसका ओपेलसेंस कम है तो वो पास कर जाएगा लिमिट टेस्ट, अगर नहीं है तो वो फेल कर जाएगा हमारा लिमिट टेस्ट। होप आपको लिमिट टेस्ट समझ में आ गया होगा, और अगर नहीं समझ में आया है या कहीं पे आपको डिफिकल्टी लग रही है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर लिखिए। साथ ही साथ अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल।